हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस फंक्शन के बारे में आप 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए सबसे आसान फंक्शन आपके लिए शायद यही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑटो सम फंक्शन के बारे में। इसके बारे में आपने 9th में भी पढ़ा था और आज आप फिर 10th क्लास में भी इसे पढ़ेंगे। ऑटो सम फंक्शन स्प्रेडशीट में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस में से एक फंक्शन है। दूसरा, यह सबसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑटो सम फंक्शन को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। चलिए मैं शुरू करते हैं। हम ऑटो सम फंक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। सम से आप क्या समझते हैं? सम का मतलब होता है जोड़ना। जो हम गणित में जोड़ करते हैं वही काम ऑटो सम फंक्शन स्प्रेडशीट के अंदर हमारे लिए करता है। लेकिन ऑटो सम के साथ ही साथ हमें 4 और अलग फंक्शन भी दिए गए होते हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं? मिनिमम, मैक्सिमम, नंबर काउंट और एवरेज। इनका इस्तेमाल भी हम ऑटो सम फंक्शन की तरह ही करते हैं। वैसे तो आप सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं कि ऑटो सम फंक्शन हमें कहां पर मिलता है। तो बाकी फंक्शंस की तरह यह फंक्शन भी हमें फॉर्मूला टैब में, फॉर्मूला लाइब्रेरी में दिया गया होता है। फॉर्मूला लाइब्रेरी में दिए गए फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन ऑटो सम फंक्शन ही होता है। अब बात करें कि फंक्शन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं आप लोगों का एक रिजल्ट बना रहा हूं। इस रिजल्ट में मेरे पास पहले कॉलम में आप लोगों के नाम हैं और बाकी 6 अलग अलग कॉलम्स में आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर लिखे गए हैं। इन नंबर्स को टोटल करना है। इनको जोड़ के मैं आपका टोटल जो है कितना आया वह दिखाना चाहता हूं। इसलिए मैंने एक कॉलम और बना रखा है टोटल का। ठीक है। अब इन नंबर्स को जोड़ने के लिए मैं क्या करूं? तो इन नंबर्स को जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करना। टोटल वाले कॉलम के हर एक सेल में मैं ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है। जैसे ही मैं ऑटो सम का इस्तेमाल करूंगा, वह हर एक बच्चे के टोटल नंबर कितने आए हैं वह मुझे टोटल वाले कॉलम में दिखाने लगेगा। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लें किसी एक बच्चे के 6 विषयों में अलग अलग नंबर्स हैं और मुझे आखिरी वाले कॉलम में जो टोटल वाला कॉलम है उसमें उस बच्चे के टोटल नंबर चाहिए कि इसको टोटल कितने नंबर आए हैं। तो इसके लिए मैं ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब यह तो बात हुई ऑटो सम की कि मैंने सबके नंबर जोड़ के टोटल पता कर लिया। इसी तरीके से किसी भी स्प्रेडशीट में यदि मुझे जोड़ करना है, नंबर्स को जोड़ना है, तब मैं ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं। अब बाकी के 4 फंक्शंस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, जरा उनके बारे में भी बात करते हैं। कि आपने सभी के टोटल नंबर निकाल लिए। ठीक है। आपने हर एक बच्चे के, हर एक स्टूडेंट के टोटल कितने नंबर आए हैं यह निकाल लिया। कैसे निकाला? ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करके निकाल लिया। अब आपको यह पता करना है कि इन बच्चों में से सबसे ज्यादा नंबर कितने आए हैं। हाईएस्ट नंबर
हम कहते हैं ना कि हाईएस्ट नंबर किसके आए हैं, तो आपको भी ये पता करना है कि हाईएस्ट नंबर किसके आए हैं। हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा नंबर। तो यह पता करने के लिए हम टोटल वाले कॉलम में मैक्सिमम वाले फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो वह मुझे जिसके भी सबसे ज्यादा नंबर होंगे उस नंबर को शो करने लगेगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि मुझे पता करना है कि सबसे कम नंबर कितने हैं, तो सबसे कम नंबर कितने हैं यह पता करने के लिए मैं मिनिमम वाले फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद में यदि मुझे एवरेज निकालना है, मतलब कि औसत नंबर पता करने हैं कि औसत कितने नंबर हर एक व्यक्ति को, हर एक छात्र को आए हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं एवरेज वाले फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। ठीक है। औसत निकालने के लिए, एवरेज पता करने के लिए मैं एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं। इसी तरह एक और फंक्शन है नंबर काउंट। ठीक है, टोटल नंबर काउंट, जिसमें हमें यह पता कर, अगर यदि हमें यह पता करना है कि टोटल कितने नंबर्स हैं, एक स्प्रेडशीट है उसमें टोटल कितने नंबर हैं, अलग अलग कॉलम्स, कितने ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर्स हैं, तो यह पता करने के लिए मैं टोटल नंबर काउंट वाले फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आपने ऑटो सम में दिए गए, ऑटो सम के साथ दिए गए यह चार फंक्शंस भी देखें। पहला है सम, दूसरा मैक्सिमम, तीसरा मिनिमम, चौथा एवरेज और पांचवा टोटल नंबर काउंट। यह पांचों ही ऑप्शन आपको ऑटो सम के अंदर ही दिए गए होते हैं। जब आप ऑटो सम के ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें यह पांचों फंक्शन आपको दिए गए हैं। इसके बारे में हम ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब हम सीधा इसके प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उम्मीद है आपको याद होगा, और नहीं भी याद है तो जब आप प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे और कब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।